फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो और नए ट्रेड के साथ आपका चैनल में स्वागत है। ये काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं थोड़ा-सा बीमार चल रहा था। साथ में अगर अगर आप मेरी बात समझेंगे तो मुझे लॉस भी हुआ था, लेकिन लॉस के कारण ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं बनाए। मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं बीमार था और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और साथ में जो एनर्जी आनी चाहिए थी प्रॉफ़िट से, तो वो प्रॉफ़िट आए नहीं, लॉस आ रहे थे, तो बीमार था, तो लॉस आने पे और ज़्यादा बीमार हो गया, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया और अभी मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मंडे से। और एक और चीज़, मेरा फेज़ 4 कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 4 मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये फेज़ 4 क्या है, ये जो मैं 95 डेज़ का ट्रेडिंग प्लान जो मेरा चल रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट में मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो सॉरी, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 उसी के अंडर में है। तो अभी फेज़ 4 मेरा कंप्लीट हुआ है और फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में तो मैं प्रॉफिट में था। फेज़ 4 में मैं लॉस में आया हूँ और इतना लॉस है कि जो मैंने फेज़ 1, फेज़ 2 का और 3 का जो प्रॉफिट था, वो सारा मैंने इसमें लूज़ कर दिया है फेज़ 4 में। और थोड़ा ऊपर भी मैंने लॉस किया है, तो उसका कंप्लीट डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा एक और वीडियो में। तो उस वीडियो को आप देख लेना और उसके बेस पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब मैं ये जो फेज़ 5 है इस ट्रेडिंग प्लान में, वो मैं कंटिन्यू ही करूँगा, कंटिन्यू नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि उसमें अब मैं एक ट्रेड में 3 लॉट लेने हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे इस फेज़ 4 में ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो मैं कंटिन्यू रखता अपने फेज़ 5 में। साथ में हमारा एक एम ये भी है कि हमें अपना कैपिटल बचाना है, राइट? तो साथ में इसलिए मैं दोबारा एक ट्रेड सॉरी एक लॉट के साथ आ गया हूँ। अब मैं ट्रेड तो एक से लेके 4 तक ले सकता हूँ, लेकिन लॉट मेरा एक ही रहेगा। और उसमें मैंने क्या टारगेट किया कि अगर मुझे 900 का लॉस हो गया है, पहले ही 2 ट्रेड में मुझे 900 का लॉस हो गया है, तो मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। उस दिन के लिए मैं मार्केट क्लोज कर दूंगा, राइट? अपना सिस्टम, मार्केट नहीं, अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा। और ये 900 कैसे होगा? मेरा एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस का जो टारगेट है वो 450 है, मतलब कि 30 पॉइंट्स, राइट? तो 30 पॉइंट्स, अगर 2 ट्रेड में मुझे 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो अभी हर महीने मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उनका रिकॉर्ड रख रहा हूँ और इन्हीं रिकॉर्ड के बेसिस पे ही मैंने अभी ये चेंजेस किए हैं, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल भी बचाना है। जो कि मैंने अपना कैपिटल रख रखा है 10,000 है तो ज़्यादा, लेकिन ऑप्शंस के लिए मैंने 10,000 रखा है, जो अभी 8,000 के आसपास बचा हुआ है। क्योंकि ये पहले मेरा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी फेज़ 4 में लॉस हो गया, तो वो कैपिटल तो उड़ ही गया जो प्रॉफिट वाला था। साथ में मेरा जो ओरिजिनल कैपिटल है उसमें भी 2,000 2,500 का लॉस हो गया है। तो वो एग्जैक्ट फिगर मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा जब मैं फेज़ 4 के रिजल्ट्स आपके साथ लेकर आऊंगा। अब मैं मंथली बेसिस पे आपसे रिजल्ट्स शेयर करूंगा और उसके बेस पे कोई चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस भी शेयर करूंगा। तो अभी मंथ वाइज हम ट्रेड लेंगे। तो अभी इस मंथ जो नवंबर मंथ है वो मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें मैंने आज 4 ट्रेड लिए थे और कौन कौन से 4 ट्रेड लिए थे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, राइट? और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो भी 30 पॉइंट्स का रहेगा। उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है मैंने, कि अगर मेरे फेवर में मार्केट 10 पॉइंट्स भी आता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस भी जो 30 पॉइंट्स का रखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 पे कोई ऑप्शन बाय किया है, अगर वो 110 आ जाता है, राइट? अभी इनिशियली, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मेरा 100 पे मैंने कोई ऑप्शन बाय किया है तो उसका मेरा स्टॉप लॉस 70 रहेगा और टारगेट मेरा ओपन रहेगा। अगर ये 110 आता है तो मेरा स्टॉप लॉस 80 हो जाएगा, राइट? पहले क्या था, जब तक मेरा 130 नहीं आ जाता, मैं ये स्टॉप लॉस 70 ही रहने देता था। मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट मूव नहीं करता था। अब मैंने ये चेंज किया है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि मार्केट 110, मतलब कि 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या 20 पॉइंट तक आकर वापस मुझे लॉस के उसमें लॉस दे देता है। तो मुझे अपना लॉस मिनिमाइज करना है। तो इस वे में
मैंने ये स्टेप उठाया है। और दूसरा जो टारगेट का है, जो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड आया तो मेरा क्या टारगेट रहेगा कि 30 पॉइंट्स तक तो मुझे कुछ करना नहीं है। अगर 30 पॉइंट्स के बाद या 30 पॉइंट्स पे ही मुझे दिखता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, सॉरी, मार्केट ऑर्डर पे वहां पे निकल जाऊंगा। राइट, मैं मार्केट ऑर्डर पे वहां से निकल जाऊंगा। मैं और चीज़ों का वेट नहीं करूंगा जैसे पहले। अगर 30 पॉइंट्स मेरे डायरेक्शन में आ गए तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता था। नहीं, अगर सपोर्ट, अगर मुझे सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मैं वहां पे ऑप्शन से एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट ऑर्डर पे। अभी की ये प्लानिंग है। तो अभी देखते हैं इस प्लानिंग के साथ ये मंथ कैसे गुजरता है। और मैं आपसे अभी अपने ट्रेड शेयर कर लेता हूँ। ये ट्रेड देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे मार्केट 42,700 के आसपास खुला था। और जैसे ही इसने ये नीचे की तरफ ये जाने लगा तो मैंने यहीं पे इस कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं किया। उसका कारण ये था कि मुझे थोड़ा बेयरनेस दिख रहा था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक तो मार्केट को जरूर आना चाहिए जो प्रीवियस डे लो है, और यहाँ से इसे ये रिबाउंड हो सकता है ऊपर की तरफ। ओके, तो मैंने यहीं पे ही 917 के आसपास इसमें ट्रेड ले लिया। और इस मैंने ये ट्रेड मैंने पुट बाई किया था 42,600 का, 220 पे 220 पे बाई किया था। और उसमें मैं 290 पे मार्केट ऑर्डर पे निकल गया। और मार्केट ऑर्डर पे मैं इस पे निकल गया 935 के आसपास। राइट, 935 के पास मैं इस ट्रेड में निकल गया। ये जो कैंडल है, क्योंकि ये मेरे को एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट वापस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाएगा और वापस रिबाउंड हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगा दिया। और उसके बाद मेरा क्या प्लानिंग थी, अगर मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है और यहाँ S2 या कहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और वहां पे फिर मैं किसी ब्रेकआउट का वेट करता नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं करता। ऊपर मैं इस जो प्रीवियस डे लो है इसके आसपास ही प्लान करता। तो मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट यहीं पे ही कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो इसने जैसे ही ये कैंडल में क्लोजिंग दी तो मेरा ट्रेड तो यहाँ बनता था, लेकिन बीच में मैं दूसरे स्टॉक्स के चार्ट्स देखने लग गया था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा एंट्री में लेट हो गया। मैंने ये ट्रेड लगभग 1024 के पास लिया इसी कैंडल में। और इसमें मैंने ये 42,600 का कॉल बाय किया था 236 पे। और इसमें मुझे और मैं मार्केट ऑर्डर पे ही निकला इसमें 280 पे। उसका रीज़न ये था कि 1030 पे निकला क्योंकि ये पिवट था और यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट रिबाउंड हो सकता है। और दूसरा, इसने इंडिसेसिव कैंडल बना दी थी तो मैं यहाँ पे निकलना ही सही समझा। और अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस से भी चलता जो मेरी ओरिजिनल है उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस लगा था, तो उसमें मुझे कम प्रॉफिट होता। यहाँ मैं रेजिस्टेंस समझकर जब निकला तो इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ये मेरे दो ट्रेड हो गए। थर्ड ट्रेड कब लिया था मैंने? थर्ड ट्रेड ये आप देख रहे होंगे कैंडल ये नीचे आई और इसके बाद इसने इस पिवट को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होने लगा। ओके, अब मेरा क्या प्लान था? मेरा एक प्लान यही था कि अगर यहाँ पे थोड़ा मार्केट उठता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कोई भी कैंडल, तो मैं ट्रेड में दोबारा एंट्री करूंगा कॉल साइड में। और दूसरा, मैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये मेरी 5 EMA की लाइन है। तो इसमें ये जो कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी तो इसमें मेरे 5 EMA का सेटअप बन रहा था। जैसे ही क्योंकि ये पिछली कैंडल ने कोई भी विक इसको टच नहीं करी थी और इसने इस 5 EMA को ब्रेक कर दिया था। तो मैं और दूसरा पिवट के पास था, तो मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड ले रहा था। राइट, प्रीवियस डे लो के लिए टारगेट कर रहा था, लेकिन ये नहीं आया और मेरा सीधा स्टॉप लॉस लग गया। और फिर उसके बाद ये मेरा थर्ड ट्रेड था, इसमें मुझे 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया। उसके बाद मैंने ट्रेड कब लिया? फोर्थ ट्रेड। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा, मैं लेना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे अच्छा फील होने लगा कि हो सकता है मार्केट लास्ट मिनट में कुछ ऊपर की तरफ भाग जाए। तो इसलिए मैंने ये, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट भी अच्छा खासा था। ठीक है, ये जो आज का हाई बनाया था मार्केट ने ये जो हाई बनाया था, राइट, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी। मैं इस कैंडल पे तो नहीं घुसा
और मैं इस कैंडल पे जैसे इसने यहाँ क्लोजिंग दी, राइट, यहाँ क्लोजिंग दी, मैं इस 3-5 पे इस कैंडल में एंटर हो गया 43,100 के कॉल में। मैं 3-5 पे जैसे इसने इधर क्लोजिंग दी, मैं इस कैंडल में एंट्री हो गया और मैं और उसके बाद 322 पे मैं एग्जिट हो गया। मेरा 183 पे मैंने एंट्री करी थी और 186 पे मैं निकल गया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। और हालांकि ये जो विक देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं निकलता तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता, 30 पॉइंट लगभग मिल जाते, लेकिन मैं पहले ही 322 पे निकल गया। तो लगभग मुझे आज 1200 का प्रॉफिट हुआ है। और एक बार ऑर्डर बुक देख लेते हैं। हम कोटक में आ गए हैं और जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, जितने भी ट्रेड्स वो ट्रेड्स आप इसमें देख सकते हैं। 917 पे लिया था मैंने पुट, 42,600 935 पे निकल गया। फिर मैंने 1024 पे लिया, 1030 पे निकल गया। फिर मैंने 11/6 पे लिया तो 1125 पे निकल गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं 43,100 पे बाय किया था और उसके बाद 43,100 का कॉल सेल कर दिया मैंने 186 पे 322 पे। तो ये आज के ट्रेड हो गए हैं और कल मिलते हैं नई ट्रेड और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।